हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ने जा रहे हैं जो कि कवि कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कवि कालिदास का बेस्ट ड्रामा है जो हमें एपिक महाभारत में भी पढ़ने को मिलेगा। अभिज्ञान शकुंतलम का संस्कृत में मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला या टोकन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। तो अब हम इसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो ये ड्रामा है इसमें क्या होता है कि ऋषि विश्वामित्र होते हैं जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए ऊपर हेवन से अप्सरा को भेजते हैं। उस अप्सरा का नाम होता है मेनका। मेनका ऋषि की तपस्या भंग करने में कामयाब रहती है और उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शकुंतला। ऋषि को जब पता लगता है कि मेनका को भगवान इंद्र ने नीचे भेजा था जानबूझ के उसकी तपस्या भंग करने के लिए, तो विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मेनका को और शकुंतला को रखने से मना कर देते हैं। अब शकुंतला भी मेनका को वापस हेवन नहीं ले जा सकती अपने साथ, तो वो उसे वहीं जंगल में छोड़ जाती है। उसी जंगल के पास में एक आश्रम होता है, वो आश्रम ऋषि कण्व का होता है। ऋषि कण्व अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बर्ड्स से सराउंडेड है। बर्ड्स ने उसे सराउंड करा हुआ है और वो उसे खाना खिला रही हैं, पानी पिला रही हैं। तो ऋषि कण्व उसे उठा के अपने आश्रम ले आते हैं और उसका नाम रखते हैं शकुंतला। शकुंतला का मतलब होता है समवन फेड बाय बर्ड, और बर्ड्स को संस्कृत में कहते हैं शकुंता, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा क्योंकि बर्ड्स उसे खाना खिला रही थी। अब शकुंतला बड़ी हो जाती है, वो बहुत ही सुंदर लड़की लेडी में कन्वर्ट हो जाती है और एक दिन अपने आश्रम के दोस्तों के साथ पिलग्रिमेज पे जाना होता है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो वो शकुंतला को पीछे आश्रम में छोड़ के जाते हैं कि अगर कोई उनसे मिलने आता है तो वो उसकी हेल्प करे, सेवा करे, उनका ध्यान रखे। उन्हीं दिनों किंग दुष्यंत फॉरेस्ट में हंट करने आते हैं, तो वो जब आश्रम देखते हैं तो वो आश्रम के पास रुक जाते हैं क्योंकि उनका मन करता है कि वो ऋषि कण्व की ब्लेसिंग्स लेके जाएं। लेकिन जब वो आश्रम जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ऋषि कण्व जो हैं वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ फूलों को पानी दे रही होती हैं, जिनमें से एक शकुंतला होती है और 2 शकुंतला की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, अनसुया और प्रियंवदा। वो शकुंतला को देख के उसके प्यार में गिर जाते हैं, उसे वो बहुत पसंद आती है। और बाद में जब वो शकुंतला से मिलते हैं तो शकुंतला को भी किंग दुष्यंत बहुत पसंद आते हैं और वो उन दोनों को प्यार हो जाता है। वो दोनों गंधर्व मैरिज सिस्टम से शादी कर लेते हैं। कुछ टाइम तक किंग दुष्यंत जो है शकुंतला के साथ वहीं आश्रम में रहते हैं और लेकिन एक दिन उन्हें अपने किंगडम वापस जाना होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी काम आ जाता है। तो वो शकुंतला को एक रिंग दे के जाते हैं अपनी, जिस पे उनका नाम लिखा होता है। एक दिन शकुंतला बाहर आश्रम के बाहर बैठी होती है अपने ख्यालों में खोई हुई, तो ऋषि दुर्वासा वहाँ आते हैं। ऋषि दुर्वासा उससे पानी मांगते हैं लेकिन शकुंतला अपने ख्यालों में खोई होती है, वो उनकी बात नहीं सुनती और ऋषि दुर्वासा गुस्सा हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा गुस्सा होकर उसे श्राप दे देते हैं कि तू जिसके ख्यालों में खोई है वो तुझे भूल जाए। अब ये सुन के शकुंतला, प्रियंवदा और अनसुया बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तीनों उनसे माफ़ी मांगते हैं कि ये श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन ऋषि दुर्वासा ये कहते हैं कि वो श्राप वापस नहीं ले सकते। उनका श्राप सिर्फ ख़त्म हो सकता है और वो ख़त्म ऐसे होगा कि अगर उसके पति ने, शकुंतला के पति ने उसे कोई चीज़ दी होगी तो वो उसे अगर शकुंतला उसे दिखाएगी तो उसकी याद वापस आ जाएगी। अब कुछ टाइम बीत जाता है। ऋषि कण्व जो हैं तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। वापस आकर शकुंतला उसे सारी बात बताती है तो ऋषि उन्हें दुष्यंत के किंगडम जाने के लिए कहते हैं। वो शकुंतला और प्रियंवदा और अनसुया दुष्यंत के किंगडम जाती है। तो रास्ते में जब वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, रेस्ट करने के लिए वो एक सांची पॉट के पास रुकते हैं। वहाँ पर जब शकुंतला अपने हाथ धोती है तो उसके हाथ से रिंग फिसल के पानी में गिर जाती है। शकुंतला को पता नहीं चलता। अब वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो लोग जब किंगडम पहुँच जाते हैं तो वहाँ शकुंतला कहती है कि मैं दुष्यंत की पत्नी हूँ। तो दुष्यंत मना करता है कि वो तो उसे जानता ही नहीं है।
तो शकुंतला उससे रिंग दिखाती है, लेकिन वो रिंग दिखा नहीं पाती क्योंकि उसके पास रिंग होती ही नहीं है। ये सुनने के बाद जो किंग दुष्यंत है वो बहुत इंसल्ट करता है शकुंतला की, और शकुंतला वहाँ से रोती हुई वापस अपने आश्रम आ जाती है और आश्रम रहने लगती है। कुछ टाइम बाद जो रिंग थी जो पानी में गिर गई थी वो रिंग एक मछुआरे को मिलती है। मछुआरा वो रिंग लेके किंग दुष्यंत के पास जाता है। जब किंग दुष्यंत उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली, तो मछुआरा कहता है कि उसने जो मछली पकड़ी थी उस मछली के पेट में से वो रिंग। जब वो रिंग को देखते हैं तो उन्हें सब याद आ जाता है और वो आश्रम की तरफ निकलते हैं शकुंतला से मिलने के लिए। अब जब वो आश्रम जा रहे होते हैं तो बीच में वही जंगल पड़ता है। जंगल में एक बच्चा शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है, तो वो उस बच्चे को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतना बहादुर बच्चा है, मुझे इसकी माँ से मिलना है। तो जब वो बच्चा अपनी माँ से मिलाने के लिए दुष्यंत को लेके जाता है, तो दुष्यंत ये देखता है कि उसकी माँ कोई और नहीं लेकिन शकुंतला ही है, और वो बच्चा शकुंतला और दुष्यंत का है। उस बच्चे का नाम है भरत।